लगाते हुए भी ना थोड़ा गरम गरम सा फील हो रहा है। ये इतना सा प्राइमर मुझे 1800 का पड़ा है, गए 5000 पानी में। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं अपने व्लॉग में दिखाने वाली हूँ मेरे सारे महंगे मेकअप परचेजेस जो मैंने करे हैं अपने शादी के लिए। क्योंकि हमारा जो शादी का सेटअप है ना, बेसिकली 2 दिन का इवेंट होना है, एक डेस्टिनेशन टाइप का। तो संगीत, सगन एंड आई थिंक हल्दी और वेडिंग, वो सबकी साथ में होने वाली है। मेहंदी और बाकी लेडीज संगीत और डिनर के लिए हमने एक और इवेंट रखा है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि उस वाले इवेंट के लिए जो हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में है वो मैं खुद ही रेडी हूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा यार एक बार तो बनता है मतलब थोड़ा महंगा खरीदना। और गाइज प्लीज़, मेरी ना थोड़ी गला ख़राब है, तो अभी मेरी अगर आवाज़ ऐसी सी आ रही हो तो प्लीज़ बख्श देना, प्लीज़ इग्नोर करना। और कोई भी ये कमेंट नहीं करेगा कि दीदी आपकी आवाज़ तबीयत ठीक होने पे भी भेड़ी ही होती है, ये कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। अभी मेरी जेन्युइन ख़राब है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है, ये मैंने इंस्टा की रील्स से देखा था और बहुत लोग यूज़ कर रहे थे। इससे अपेरेंटली आपका फेस लिफ्ट होता है और बैगी आईज और ये सब चीज़ें लिफ्ट होती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेसिकली ये है, यहाँ से ये ऑन होता है और इसमें 3 मोड्स हैं, मतलब ग्रीन, ब्लू और रेड। और ये ऐसे ऐसे करोगे तो इसमें एक तो वाइब्रेशंस हैं और दूसरा लगाते हुए भी ना थोड़ा गरम गरम सा फील हो रहा है। तो ये है और ये ऐसे इसका स्टैंड भी है और यहीं से ये चार्ज हो जाएगा। तो अभी मुझे पता नहीं, अभी मैं सारी चीज़ें जब ट्राई करूँगी ना, और अगर आपको मेरा जब मैं अपना मेहंदी का मेकअप कर रही होंगी, अगर आपको उसकी भी एक वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ बताना। तो सेकंड है, पहले बड़ा वाला बॉक्स खोलते हैं। ये बॉक्स है और ऐसे 2 बॉक्सेस हैं, क्योंकि एक ही बार मुझे मौका मिला है खरीदने का इतना महंगा, और वो भी मैंने सब मिनी खरीदा है। तो सबसे पहले इसमें है, सबसे सस्ते से स्टार्ट करते हैं। एक मैंने लिया है हाइफन का ये सीरम, 0.1% रेटिनॉल है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ये मैंने इनसाइड का कंसीलर और करेक्टर सब कुछ है, ये मैंने बेसिकली ऑरेंज करेक्टर के लिए लिया था। फिर ये फ्लिका का बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था क्रीम मॉइस्चराइज़र, तो ये भी मैंने ले लिया। तो ये मेकअप से पहले बेसिकली यूज़ करना पड़ता है एज अ प्राइमर, और मैंने प्राइमर भी लिया है स्मैश बॉक्स का। तुम सोचो भाई, ये इतना सा प्राइमर है और ये मुझे अराउंड 1800 कुछ का पड़ा था, मतलब इतना सा। मैं खोल के भी दिखाऊं, ये इतना सा प्राइमर मुझे 1800 का पड़ा है, ठीक है। मैं बस मन को यही बोल के संतुष्टि दे रही हूँ कि पहली बार ही तो ले रही हूँ। फिर अगेन ये भी बहुत ज़्यादा फेमस था, टू फेसेड का कंसीलर। इसके भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे, फुल कवरेज है एंड एवरीथिंग। उसके बाद इसके भी बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आ रहे थे, ऑल नाइटर का सेटिंग स्प्रे। इसके भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। अपेरेंटली ये मेकअप बहुत देर तक लास्ट करता है ये, अगर आप स्प्रे कर लो ऊपर से। तो ये भी इतना छोटा सा मुझे अराउंड 2000 का पड़ा है। अभी महंगी वाली चीज़ें भी आएंगी, इसी में हैरान मत होना। फिर ये मैंने लिया है मेकअप रिमूव करने के लिए क्लेंजिंग बाम। तो पहले मैं क्या करती थी, नारियल के तेल से मसाज करके मेकअप रिमूव कर लेती थी। इसका बढ़िया है, इसमें बेसिकली जब आपको मेकअप उतारना है, इसको आप ऐसे रब कर लो, मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। ऐसे मसाज करोगे तो मेकअप डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद अगर आप पानी उसके ऊपर लगाओगे तो ये एक तरीके से फेस वॉश बन जाता है। मतलब ये आपने पहले मसाज किया, सारा मेकअप डिज़ोल्व हो गया, उसके बाद थोड़ा सा पानी लगा के मसाज कर लो, फेस वॉश बन गया और सारा आपका मेकअप रिमूव हो जाता है। मतलब अच्छे से अच्छा मस्कारा वगैरह भी सब कुछ इससे रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है तो ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह ले लिया। नायका का मैंने ब्लू कलर का लाइनर लिया है, क्योंकि मेरा जो मेहंदी का आउटफिट है वो ब्लू कलर का है, तो ये ब्लू कलर का एक लाइनर लिया है। देन ये शीट मास्क मैंने थाईलैंड से मंगवाए थे,
ये आई पैचेस हैं और ये शीट मास्क है, और ये भी मैंने थाईलैंड से मंगवाया था, स्लीपिंग मास्क है ये भी। उसके बाद ये मैंने लिपस्टिक मंगवाई थी, ये मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे को शेड नहीं पता। ये देखो, पहले तो इसकी पैकेजिंग देखो, ठीक है। उसके बाद ये देखो, आई डोंट नो ये दिख रहा होगा कि नहीं, बट ये आपको ग्लिटर दिख रहा है। तो ये पूरी लिपस्टिक में ग्लिटर है, मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। यार देखो, शेड तो बहुत बुरा है, झूठ क्यों बोलूं, शेड तो बहुत बुरा है, बट ये ना अभी ऐसे दिखेगा नहीं, बट ये पूरा लिपस्टिक में ग्लिटर 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 है। फिर एक ये थोड़ा सा ना मेरे लिए शॉकिंग था यार, ये किसका था लेकिन, हाँ, शार्लेट टिल्बरी का, ठीक है। और ये ना बहुत ही महंगा है, और जब इसका साइज मैंने देखा, ये इतना सा है यार, मतलब मुझे पता था कि मिनी आएगा, छोटा आएगा, बट इतना छोटा तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और लिटरली इसमें ये है, मतलब आप समझ रहे हो कि जितना ये छोटा दिख रहा है उससे भी कम प्रोडक्ट है इसके अंदर, और ये बहुत महंगा पड़ा है। और ये भी पता क्या है, ये भी वो जो है जो मतलब मेकअप से तुम पहले लगाते हो शाइन के लिए, बस, और कुछ काम नहीं है इसका। ये एक लेनेज का लिप बाम लिया है, ये अराउंड आई थिंक 700 या 800 का पड़ा है, ये लिप बाम है। तो अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये भी इंस्टा रील में जो इतना कुछ वायरल हो रहा था, मैंने कहा भाई मेरे को भी आजमाना है। ये है कोलेजन मास्क, मतलब बेसिकली आप ये मास्क लगाओ रात में, आप लोगों ने सबने रील्स देखी होंगी, मास्क लगाओ, रात भर लगाए रखो और सो जाओ। मुझे नहीं पता वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं लिटरली ऐसे करके सोती हूँ, तो वो मास्क कैसे लगा रहेगा सुबह तक, आई डोंट नो, फिर भी ट्राई करेंगे। तो मास्क लगा के रखो और सुबह तक वो ऐसे बिल्कुल आपकी स्किन में पता नहीं क्या होगा, मर्ज हो जाएगा, और स्किन आपकी एकदम ऐसे ग्लो करेगी, एकदम चमकेगी, एकदम शाइन मारेगी। तो ये मास्क पड़ा था आई थिंक 400 का, ये 1 टाइम यूज़ मास्क है, एक बार लगाया फेंका। फिर भी मैंने कहा भाई रील में इतना वायरल हो रहा है, खरीद लिया। तो हमारा पहला बॉक्स यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, सो इसमें एक तो मेबलिन का लाइनर है, ब्लैक लाइनर, मैंने जो दूसरा मंगवाया था वो ब्लू लाइनर था। फिर ये बॉडी ग्लो स्प्रे है, तो बेसिकली ऐसे बॉडी में डालो तो बॉडी भी शाइन मारेगी। और आप खाली फेस शाइन मार रहे हैं, बॉडी डल लग रही है, तो ऐसा लगेगा ना मुंह एक अलग से चमकेगा, वो नहीं होना चाहिए गाइस। तो बॉडी के लिए भी ग्लो है। फिर ये बायोडर्मा की क्रीम है, ये भी बॉडी क्रीम तरीके की है। उसके बाद ये गाइस नार्स का ब्लशर है, ये भी अराउंड 1800 रुपये का पड़ा है। ये इतना सा ब्लशर है, मतलब ये तुम देख रहे हो, मतलब मेरी उंगली इतनी छोटी है, बच्चों वाली उंगली है मेरी, उससे भी छोटा है ये, 1800 रुपये का, ठीक है। घर वालों को ब्लॉक करना पड़ेगा ये वीडियो के टाइम पे, क्योंकि भाई बहुत खर्चा हो रहा है यार, शादी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है गाइस। मतलब जितना हमने मैक्स टू मैक्स सोचा था ना कि शादी में भाई चलो इतने हम लगाएंगे, इसका भी ऊपर लगा लेते हैं यार, थोड़ा तो ऊपर होएगा ही, भाई उसका भी डबल हो गया है यार खर्चा। अब तुम बोलोगे फिर तूने ये क्यों खरीदा, क्योंकि भाई साहब 3 इवेंट के मेकअप आर्टिस्ट भी 1 लाख ले रही है मेरे, अब मैं चौथे इवेंट का भी अगर उससे करवा दी तो और बढ़ जाता। तो मैंने सोचा उसकी जगह मैं सामान ले लेती हूँ, खुद मेकअप कर लूँगी और सामान तो मेरे पास ही रहेगा। स्मार्ट भाई। उसके बाद क्या लिया था मैंने यार, ये मुझे याद ही नहीं है, ये अराउंड 2000 रुपये का है, बेनिफिट का। अच्छा हाँ, हाइलाइटर, बेनिफिट का हाइलाइटर 2000 रुपये का, ये भी लिटरली, ये तो मतलब मैं छोटी उंगली दिखाती हूँ तुम्हें अपनी, ये तो बड़ी हो गई ना, ये छोटी उंगली, ये मेरी छोटी उंगली जितना है, 2000 रुपये का, ठीक है। दूसरा बॉक्स भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब ये
हाँ, तो इसमें बेसिकली है हाँ, ये है मसाबा लिपस्टिक का कॉम्बो। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 3 लिपस्टिक्स हैं मसाबा की। लव मसाबा। तो एक शेड है ये भी अच्छा लग रहा है। एंड तीसरा शेड है तीसरा वाला मैं अपनी बहन को दे दूंगी। ये 3 शेड्स हैं, 1 2 3। तो ये तीनों लिपस्टिक के शेड्स हो गए। देन ये है डालबा का सीरम। इसके भी डालबा के भी बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए, इसके सेटिंग स्प्रे के भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, सीरम के भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। तो ये भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग और रेडिएंट बना देगा बिफोर मेकअप। ये भी आपने यूज़ करना है। ये बताऊँ इसका प्राइस? मैंने इतनी सारी चीज़ें मंगवा ली ना, मेरे को याद ही नहीं है किसका मैंने कितना कितना दिया है। हाँ ये रहा, ये है 1400 का। 1400 का डालबा का सीरम, बट इसके रिव्यूज़ जेन्युइन बहुत अच्छे हैं भाई साहब। और गाइस मेरा फाइनली संगीत का आउटफिट भी फाइनल हो गया है। तो तालियां बजाओ यार मेरे लिए। मतलब लिटरली हम 4 चक्कर, मैं और जो 4 चक्कर गए हैं सिर्फ संगीत का आउटफिट फाइनल करने। कहीं कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। और लिटरली मेरे शादी वाले आउटफिट से महंगा आउटफिट मेरा संगीत का बना है। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बट फाइनली यार अब जो भी है हो गया। क्योंकि मेरे घर वाले भी एंड जय के फैमिली भी सब भाई बहुत ही परेशान हो गए थे। सबका था कि भाई तुम करो यार फाइनल, तुम कुछ भी लो, तुम बस फाइनल करो। अच्छा, इसमें भी एक ये पफ है और ये मिस क्लेयर का, क्योंकि यार पता नहीं मेरे को ना ये वाला कवर करने के लिए, मतलब ब्राउन करेक्टर के बाद ये ही पता नहीं क्यों मुझे सबसे बेस्ट लगता है। क्योंकि ये थोड़ा डार्क शेड आता है मेरे से, तो वो अच्छे से कंसील हो जाता है। उसके बाद ये रेने का ब्रोफिल है ब्राउन शेड में। और ये पता है मैं कैसा है, मैं बताती हूँ। मेरे पास बहुत सारे आईब्रो फिलर हैं, बट ये वाला ना बहुत सही सा मुझे लगा। हाँ ये देखो, पहले तो इसमें ना छोटे छोटे स्ट्रोक्स हैं। अब जब मैंने ये लगाया, ये देखो ऐसे आएगा ये, तो मतलब वो प्रॉपर नेचुरल लगेंगे। ये देख रहे हो लैशेस, ये तो मैंने सोचा कि इसमें लैशेस नेचुरल लग सकती हैं। अब बाकी तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सोचा तो मैंने ये भी था कि मेरी शादी सस्ते में निपट जाएगी, बट ऐसा हो नहीं रहा है ना, तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। फिर ये है के ब्यूटी का मस्कारा। ये तो आई थिंक बेसिक मस्कारा ही होगा, लेकिन इसका भी अच्छा, मेरे मस्कारा भी बहुत सारे रखे थे, बट इसका भी मैंने देखा बढ़िया लग रहा था। एक तो यार के ब्यूटी की पैकेजिंग यार, एक तो इतना अफोर्डेबल और ऊपर से बढ़िया पैकेजिंग भी कर देते हैं। ये मस्कारा लास्ट बॉक्स। अच्छा, इसमें है नाज का फाउंडेशन गाइस, 5000 का फाउंडेशन। अब मेरे को सबसे पहले देखना है कि मेरा शेड मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि 5000 लगा के अगर शेड भी मैच नहीं हुआ फिर तो मेरे घर वाले जेन्युइन तोड़ेंगे मुझे। और मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा ब्राइट मंगवा लिया। ओके भाई, एक एक पंप निकालने में भी भाई साहब ऐसा लग रहा है जायदाद कम हो रही है मेरी। भाई साहब कुछ ज़्यादा ही वाइट हो गया यार। यार ये तो मुझसे मैच ही नहीं कर रहा यार। स्मेल तो बाकी वैसे ही कर रहा है, बाकी फाउंडेशन जैसा। इतना क्या लोग हवा बन जाते हैं। नाज का फाउंडेशन, हम नाज का फाउंडेशन यूज़ करेंगे मैम, हमें 1 लाख रुपए चाहिए। ये है नाज का फाउंडेशन। ये जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी वो भी अच्छे से ब्लेंड वो नहीं हुई है, उसमें गायब।
और ये शेड तो मेरा डेफिनेटली नहीं है, गए 5,000 पानी में। ओके सो दिस इज़ इट। मैंने ये सारा कुछ मंगवाया है, बस इतना ही मंगवाया है। और अभी भी मेरी बहुत सारी चीज़ें बच गई हैं। मैं मतलब आपको अपडेट दे दूँ अपनी शादी का, तो मेरे शादी का लहंगा फाइनल हो गया है, मेरे संगीत का लहंगा फाइनल हो गया है। मेहंदी का एक बहुत बेसिक सा मैंने आउटफिट लिया है, क्योंकि मेहंदी मेरी यहीं पे हो रही है। ग्रेटर नोएडा में भी ऑफ कोर्स एक बैंकेट हॉल है, वहाँ पे हो रही है। एंड और क्या फंक्शन है, हल्दी का भी मेरा फाइनल हो गया। तो आउटफिट मेरे सारे फाइनल हो गए हैं। जस्ट दैट मेरे हाथ में एक भी आउटफिट नहीं है, क्योंकि वो सारे मुझे मिलने वाले हैं मेरे शादी के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, लिटरली 5 दिन पहले मिलना है मुझे संगीत का आउटफिट। तो सारे ऐसे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बट फाइनल सब हो गए हैं। अब मुझे लेना है, मेरी शादी की सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बची हैं, पहाड़ी ज्वेलरी वो सब रेडी है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बची है, चूड़ा बचा है, कलीरे बचे हैं, फुटवेयर बचा है और ट्रूसो का सामान बचा है, बस ऐसा मुझे लगता है बस। लेकिन करते 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 भाई बहुत सारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और एक तो नए नए खर्चे हमारे सामने आ रहे हैं कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। तो अभी तो बस हम ऐसे हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं इंतज़ार में कि अब कौन सा नया खर्चा आएगा। तो लेट अस सी। अभी फ़िलहाल मैंने इतना ले लिया, मैं इसके अलावा कुछ नहीं लूँगी होपफुली। अब मैं कुछ नहीं लूँगी। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ डन यार। और क्या होता है, अब मेरे को कमेंट करके बताना और क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे को पता नहीं है होंगी, बट वो हो जाएंगी, वो खर्चा भी आएगा, वो मुझे बताना। बाकी हमारे हिसाब से तो सब कुछ हो गया। तो स्टे ट्यून्ड।